हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 125 जो कि है दिनांक 5 दिसंबर 2020 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड पर आधारित है। यह वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिख देंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम। यह वर्कशीट है यूनिट 8 नोबडीज़ फ्रेंड के बारे में, जो आपकी बुक में पेज नंबर 130 पर दी गई है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल मीट अनदर किड हु डजंट वांट टू शेयर हिज थिंग्स विद अदर्स। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक और बच्चे से मिलेंगे जो अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। लेट अस रीड अबाउट हिम। चलो उसके बारे में पढ़ते हैं एंड एन्जॉय द पोएम नोबडीज़ फ्रेंड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको क्या करना है, आपकी बुक में पोएम से दिए गए इन लाइन्स को पढ़ना है और फिर इन 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं इसके आधार पर। तो चलो लाइन्स को रीड करते हैं। He had some toffees and ate every bit. उसके पास कुछ टॉफ़ी थी जिन्हें वह पूरी की पूरी खा गया था। He had a tricycle. He would not lend. उसके पास 3 पहियों की एक साइकिल थी जिसे वह किसी को भी नहीं देगा। लैंड मतलब देना, उधार देना। He never let anyone play with his train. वह किसी को भी अपनी ट्रेन के साथ खेलने नहीं देता था। He is nobody's friend. वो किसी का दोस्त नहीं है। तो बच्चों, ये इस बॉय के बारे में बताया गया है। पिछली वर्कशीट में हमने ऐसे ही एक लड़की के बारे में पढ़ा था जो अपनी चीज़ें किसी के भी साथ शेयर नहीं करती थी। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे। हु इज़ द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। ये लाइन किसने लिखी है? तो आप अपनी बुक में देखेंगे, आपकी बुक में पोएम के पोएट का नाम बताया गया है, एनिड बेलीटन। तो ये हम लिख देंगे आंसर। नेक्स्ट, मेक 2 वर्ड्स बाय यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड ट्राईसाइकिल। तो बच्चों, ट्राईसाइकिल है, इस वर्ड से आपको और अलग शब्द बनाने हैं इसमें दिए गए लेटर से। तो एक हम साइकिल बना देंगे और एक आइस भी बनता है, और बाकी आप भी अच्छे से देखें और भी वर्ड्स बनेंगे। नेक्स्ट, द बॉय इज़ कलेक्टिंग वर्ड्स दैट राइम विद लैंड। तो बच्चों, लैंड जो वर्ड है, आपको इसके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। कैन यू हेल्प हिम इन कलेक्टिंग द वर्ड्स इन हिज बास्केट। और आपको यहाँ पर बास्केट में लिखने हैं। तो सैंड एक आपको दिया गया है, इसके अलावा बैंड हो सकता है, ट्रेंड हो सकता है, स्पेंड, अटेंड, एंड बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी 3 लिख देंगे। एक तो लिखा ही गया है, आप कोई भी 2 लिख देंगे। नेक्स्ट, फाइंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑफ एनिमी। एनिमी का अपोजिट बताना है, विलोम शब्द। एनिमी क्या? दुश्मन। इसका अपोजिट फ्रेंड हो जाएगा, दोस्त। तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, अदर देन ह्यूमंस वी ऑल्सो हैव सम फ्रेंड्स इन नेचर। इंसानों के अलावा हमारे कुछ और भी दोस्त हैं जो हमें प्रकृति में मिलते हैं। कैन यू नेम सम ऑफ दैम? अ फ्यू हैव बीन गिवन। तो 2 नाम यहाँ लिखे गए हैं, बाकी आप बताएं। जैसे सॉयल, सन, ऐसे ही प्लांट्स, रिवर्स, एयर, ये सब भी हमारे दोस्त हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं। दीज फ्रेंड्स स्टे बाय आवर साइड इन ऑल सिचुएशंस। तो ये ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारी मदद करते हैं। दे ऑल्सो शेयर विद अस सो मैनी थिंग्स। ये हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, इनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। कैन यू नेम सम ऑफ दीज थिंग्स? क्या आप ऐसी कुछ चीज़ों के नाम बता सकते हैं? 1 हैज़ बीन गिवन, एक आपको बताया गया है, जैसे फूड। तो इसके अलावा आप और लिख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन मिलती है, फ्लावर्स, वाटर्स
और मेडिसिन। तो ये 4 लिख देंगे, ऑक्सीजन, फ्लावर्स, वाटर एंड मेडिसिन। इसके अलावा भी आप और लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थे आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन। अब आगे आपको और भी कुछ जानकारी दी गई है, उसे भी पढ़ते हैं। सो डू यू नो हाउ सोइल गिव्स अस फूड? तो क्या आप जानते हैं सोइल हमें खाना कैसे देती है? लेट मी टेल यू, प्लांट्स एब्जॉर्ब all the nutrients and water to grow from the soil and give us food to eat। तो बच्चों जो पौधे होते हैं वो सोइल से क्या क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और फिर उसके बाद हमें प्लांट से खाना मिलता है, फूड मिलता है। सो द हेल्दियर द सोइल द बेटर द फूड प्रोड्यूसेस। तो बच्चों देखो, अगर जो मिट्टी है, सोइल है, वो हेल्दी होगी तभी तो उतना ही अच्छा खाना हमें मिलेगा। द बेटर द सोइल्स नेचुरल क्वालिटी द मोर फूड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो जितनी अच्छी सोइल की क्वालिटी होगी उतना ही ज़्यादा हमें खाना मिलेगा, फूड मिलेगा। और टुडे इज़ वर्ल्ड सॉइल डे। और आज कौन सा दिन है? वर्ल्ड सॉइल डे है। कौन सी तारीख को? 5 दिसंबर को। यह वर्कशीट कौन सी डेट की है? 5 दिसंबर की बात कर रहे हैं हम। लेट अस प्रॉमिस आवरसेल्व्स टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो हम खुद से ये वादा करते हैं कि हम सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए काम करेंगे। इट इज़ वेरी इजी। यह बहुत आसान है। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू यूज़ आवर किचन वेस्ट इन मेकिंग कंपोस्ट। तो हमें क्या करना है? हमें जो हमारा किचन का वेस्ट है उसका इस्तेमाल हमें कंपोस्ट बनाने में करना है, खाद बनाने में करना है। जस्ट बरी ऑल योर फूड वेस्ट अंडर सॉइल ईदर इन पॉट्स और इन गार्डन नियर बाय। आपको क्या करना है, जो आपका फूड वेस्ट है उसको सोइल के अंदर दबा देना है, या तो पॉट्स में या फिर जो आपके आसपास गार्डन है वहाँ पर। इस तरह से हम सोइल की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे पेड़ पौधों से हमें और अच्छी क्वालिटी का खाना और ज़्यादा फूड मिलेगा। तो बच्चों ये था जो अभी हमने सीखा। 5 दिसंबर को होता है वर्ल्ड सॉइल डे। अब आगे बढ़ते हैं अभिभावकों के लिए संदेश। मिट्टी को बचाएंगे, स्वस्थ वातावरण पाएंगे। बच्चों को बताएं कि 5 दिसंबर प्रति वर्ष विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। ये बात अभी हमने पढ़ी। मृदा मिट्टी पौधों को बढ़ने के लिए जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती हैं और भूमि कटाव को रोकती हैं। मृदा संरक्षण के लिए बच्चों को जागरूक बनाएं। तो बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें मृदा का संरक्षण करना है। क्या होता है उससे? मृदा से हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है। और पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मृदा को बांधे रखती हैं और भूमि कटाव को रोकती हैं। तो बच्चों ये चीज़ आप याद रखेंगे। आप अपनी वर्कशीट कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।